सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि एफआई मनी है क्या। एफआई मनी एक मनी मैनेजमेंट ऐप है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें एक बिल्ट इन सेविंग अकाउंट्स हैं। एफआई मनी फेडरल बैंक के साथ एक पार्टनर्ड ऐप है। अब हम जान लेते हैं कि हमें एफआई मनी प्रोजेक्ट में करना क्या है। हमें इस प्रोजेक्ट में ऐसे यूज़र्स को रीच आउट करना है जो कि अपना मनी मैनेज करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपना एक ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट भी चाहते हों। हमें कुछ ऐसे ही यूज़र्स को एफआई मनी ऐप के बारे में बताना है। एफआई मनी ऐप के बारे में बताने के बाद उन्हें पिक माय वर्क में दी गई लिंक शेयर करनी है, जिससे वो एफआई मनी ऐप डाउनलोड कर सकें। एफआई मनी ऐप डाउनलोड कराने के बाद हमें उनका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन भी करना है और साथ ही साथ एफआई मनी पर अकाउंट खोलना है। अकाउंट ओपन करने के बाद उसी सेविंग्स अकाउंट में हमें 200 रुपये डिपॉजिट भी करवाने हैं। अमाउंट डिपॉजिट कराने के बाद आपको पिक माय वर्क ऐप में ऑनबोर्डेड यूजर्स की डिटेल सबमिट करनी है। अब हम देख लेते हैं कि कौन एक आइडल यूजर हो सकता है एफआई मनी प्रोजेक्ट के लिए। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल या उससे ऊपर हो और वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, साथ ही साथ उनके पास पैन और आधार कार्ड हो और उनका फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड हो। उसके अलावा वो एक एंड्रॉयड यूजर होना चाहिए और कोई भी पुराना एफआई मनी का अकाउंट नहीं होना चाहिए। और आखिर में उनके पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। अगर ये सब किसी व्यक्ति के पास होता है तो आप उसे एफआई मनी प्रोजेक्ट पर ऑनबोर्ड कर सकते हैं, उनका सेविंग्स अकाउंट्स खोल सकते हैं। एक बार हम यह जान लेते हैं कि किसी भी कस्टमर को या यूज़र को एफआई मनी के अकाउंट खोलने से क्या बेनिफिट्स या फ़ायदे मिलते हैं। एफआई मनी के अकाउंट खोलने से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा मिलती है। साथ ही साथ ये बेस्ट रिटर्न्स देता है सेविंग्स पे अप टू 5.1%। किसी भी एटीएम से निकालने की सुविधा मिलती है और अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में बाहर के देश में जाके विड्रॉ करते हैं तो कोई फॉरेक्स चार्जेस भी नहीं लगते हैं। साथ ही साथ पूरा प्रोसेस 100% डिजिटल और पेपरलेस होता है। अब हम समझ लेते हैं कि किसी भी यूजर को ऑनबोर्ड करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिनका फुलफिल होना जरूरी है। बिना उसके अगर आप उस यूजर को ऑनबोर्ड करते हैं तो उस यूजर की ऑनबोर्डिंग काउंट नहीं होगी और पूरी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले यूजर के पास एक पैन और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उसका फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। उसके पास कोई भी एफआई मनी का अकाउंट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसका एक क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए और वो 21 साल से ऊपर होना चाहिए। अंत में वो एक इंडियन नेशनलिटी का होना चाहिए। अगर वो इंडियन नहीं है तो हम उनका अकाउंट नहीं बना सकते। सबसे पहले आप पिकमेवर की ऐप ओपन करें। ऐप ओपन करने के बाद फी मनी पर क्लिक करें। स्टार्ट टास्क पर जाएं। यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद शेयर लिंक बटन पर क्लिक करें। आप ये लिंक यूज़र के साथ कॉपी करके भेज सकते हैं या फिर आपकी प्रेफर्ड ऐप के थ्रू आप यूज़र को ये लिंक भेज सकते हैं। यूज़र को बोलें कि वो लिंक पर क्लिक करें, अपनी डिटेल्स डालें और डिटेल्स फिल करने के बाद उनको वो फी मनी की ऐप पर ले जाएगा। एफआई मनी ऐप इंस्टॉल कराने के बाद सबसे पहले एफआई मनी ऐप को ओपन करें। यहाँ पर नीचे साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूज़र को अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है जो कि आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए और फिर ओटीपी एंटर करके लॉगिन करें। आगे बढ़ने के लिए ओके गॉट इट पर क्लिक करें। अब यूज़र का ईमेल आईडी और पूरा नाम एंटर करें। ध्यान रहे कि नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। नाम एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब कंटिन्यू विदाउट अ फाइनाइट कोड पर क्लिक करना है। ध्यान रहे कि अगर आप कोई फाइनाइट कोड एंटर करते हैं तो ये ऑनबोर्डिंग काउंट नहीं होगी, इसलिए कंटिन्यू विदाउट अ फाइनाइट कोड पे ही क्लिक करें।
अब यूज़र को टर्म्स एंड कंडीशन पढ़कर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब यूज़र को उसकी वर्किंग प्रोफेशनल डिटेल्स एंटर करनी होगी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट टाइप, कंपनी नेम और सालाना इनकम। डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। अब यूज़र को फिर से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और परमिशंस को अलाउ करना होगा। इसके बाद यूज़र को अपना पैन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालकर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पैन और आधार डिटेल डालने के बाद यूज़र को अपने माता पिता का नाम ऐड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। माता पिता का नाम ऐड करने के बाद किसी को भी एक नॉमिनी ऐड करना है, जिसमें नॉमिनी का नाम, रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी होगा। ये सब डिटेल्स डाल के ऐड पे क्लिक कर। इसके बाद यूज़र को KYC करनी होगी आधार कार्ड और अपने फ़ोन नंबर की मदद से। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यूज़र को अपना आधार नंबर डालना होगा और नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना होगा। अब यूज़र को एक OTP आएगा और वही OTP यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यूज़र को अपनी वीडियो KYC पूरी करनी होगी, जिसके लिए यूज़र को अपना फेस दिखाकर 4 डिजिट को ज़ोर से पढ़ना होगा। इसके बाद यूज़र को अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना होगा, जहाँ पर FI मनी यूज़र का। अंत में राइट स्वाइप करके यूज़र का FI अकाउंट खोल दें। हम सेकंड पार्ट में देखते हैं कि हमें किस तरीके से यूज़र के FI मनी अकाउंट पे 200 रुपये डिपॉजिट कराने हैं। FI मनी ऐप ओपन करके ऐड मनी पर क्लिक करें। अब यूज़र जितना अमाउंट FI मनी अकाउंट में डालना चाहता है उतना अमाउंट एंटर करें। ध्यान रहे कि कम से कम अमाउंट 200 रुपये होना ही चाहिए। अमाउंट एंटर करने के बाद कोई भी UPI ऐप को सेलेक्ट करके ऐड फंड पर क्लिक करना है। अब सेलेक्टेड UPI की मदद से FI मनी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दें। सबसे पहले आप पिकमेवर की ऐप ओपन करें। ऐप ओपन करने के बाद फ़ी मनी में स्टार्ट टास्क पर क्लिक करें। फिर से स्टार्ट टास्क पर क्लिक करें और यहाँ सबमिट बटन पर जाएं। कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ पर यूज़र का फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और यूज़र ईमेल आईडी डाल के सबमिट कर दें। अकाउंट स्क्रीनशॉट में आपको अगली स्लाइड में बताया जाएगा कि किस तरह का आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाना है। सब कुछ करने के बाद आप टास्क को सबमिट कर दें। पिकमेवर में टास्क सबमिट करते टाइम आपसे जब स्क्रीनशॉट मांगा जाए तो वहाँ पर आप कुछ यूज़र का इस तरह का स्क्रीनशॉट लगाएंगे, जहाँ पर आप ये दिखाएंगे कि यूज़र ने 200 रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट कर लिया है अपने फ़ी मनी के अकाउंट में। अगर डिपॉजिट 200 से कम का होता है तो आपकी ऑनबोर्डिंग रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर आप इसके अलावा किसी और स्क्रीनशॉट को लगाते हैं तो भी आपकी ऑनबोर्डिंग रिजेक्ट हो जाएगी। तो पे आउट को क्लेम करने के लिए ऐसे ही स्क्रीनशॉट लगाएं जहाँ पर करंट बैलेंस में शो करे कि फ़ी मनी के अकाउंट में 200 से ज़्यादा का बैलेंस है।